So let's say our next question, we have to consider a 100 Mbps link between an Earth station and a satellite at an altitude of 2100 kilometers. The signal propagates at a speed of 3 into 10 raised to the power 8 meters per second. ओके, सो अल्टीमेटली इस क्वेश्चन के अंदर हमें दिया गया है कि हमारे पास अर्थ पे एक स्टेशन है और हमारे पास एक सैटेलाइट है जिनकी डिस्टेंस आपस में दे रखी है 2100 किलोमीटर्स. ओके, अर्थ पे जो हमारे पास स्टेशन है उसको हमने बोला है सेंडर है वो, और जो हमारी सैटेलाइट है वो एक्चुअली रिसीवर है. हमें बताना है कि सेंडर से अगर हम यहाँ पे 1000 बाइट्स ऑफ डेटा ट्रांसफ़र करते हैं तो हमें टोटल कितना टाइम लगने वाला है इस कंप्लीट प्रोसेस के अंदर. टाइम हमें निकालना है मिली सेकेंड्स के अंदर, और अगर उसका आंसर डेसिमल में आता है तो हमें उसको 2 प्लेसेस तक निकालना है. ओके, ऑलराइट. तो हमें पता है लेक्चर वीडियोस में हमने इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत सारे किए थे. वहाँ पे हमने देखा था कि जब कभी भी हमें निकालना होता है टोटल टाइम तो हम लोग वहाँ पे मेनली 2 फैक्टर्स को कंसिडर करते हैं. ओके, एक होता है हमारे पास ट्रांसमिशन टाइम और एक होता है हमारे पास प्रोपगेशन टाइम. ओके, नाउ अगर हमने किसी भी तरीके से ट्रांसमिशन टाइम निकाल लिया और प्रोपगेशन टाइम निकाल लिया तो हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर निकल जाएगा. ओके, सो आप सबको पता है कि जो ट्रांसमिशन टाइम होता है उसका फॉर्मूला जो हमारे पास होता है वो होता है लेंथ ऑफ द पैकेट अपॉन में बैंडविड्थ. ओके, और आपको ध्यान देना है कि जब कभी भी आप ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करें तो सारी की सारी यूनिट्स आपके पास सेम होनी चाहिए. ओके, तो लेंथ हमारे पास दे रखी है 1000 बाइट्स, और जो हमारे पास बैंडविड्थ है वो हमें दे रखी है 100 Mbps. यहाँ पे देखिएगा b आपके पास स्मॉल है. ओके, सो ये आपके पास हो जाएगा 100 इंटू मेगा, मेगा मीन्स 10⁶ बिट्स पर सेकेंड, यानी कि बिट्स यहाँ पे और पर सेकेंड को मैंने चलिए ऊपर लिख दिया. ओके ओके, नाउ ध्यान से ऑब्जर्व करें तो आप पाएंगे डेटा आपके पास दिया है बाइट्स के अंदर, बैंडविड्थ आपके पास दे रखी है बिट्स के अंदर. तो कोशिश कीजिए सब कुछ आप लोगों का बिट्स में ही हो जाए. ओके, सो आपको पता है कि एक बाइट के अंदर 8 बिट्स होती हैं, तो मैंने यहाँ पे बाइट्स को हटा के मल्टीप्लाइड बाई 8 करके इसको बिट्स में कन्वर्ट कर लिया. ऑलराइट, नाउ बिट्स से बिट्स कैंसिल आउट हो जाएगा और पूरा का पूरा आंसर आपके पास सेकंड्स में आएगा. ओके, सो ये आपके पास अल्टीमेटली आपको दे देगा 8 अपॉन में 10⁵ सेकेंड्स. ओके, हम लोगों को आंसर निकालना है मिली सेकेंड्स के अंदर, तो क्यों ना मैं यहीं पे इस पूरे सवाल को मिली सेकेंड्स में भी कन्वर्ट कर लेता हूँ. ओके, तो आपको पता है मिली सेकेंड्स में कन्वर्ट करने के लिए आपको करना पड़ेगा यहाँ पे 10⁻³ और 10⁻³ से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा. ओके, नाउ ये आपका बन जाएगा कंप्लीट फैक्टर 8 अपॉन में 10² और यहाँ होगा इनटू में 10⁻³ जिसको आप बोल सकते हैं अल्टीमेटली 0.08 मिली सेकेंड्स. ऑलराइट, नाउ नेक्स्ट चीज़ हमें निकालनी है प्रोपगेशन टाइम. तो चलिए प्रोपगेशन टाइम भी निकाल लेते हैं हम लोग. हम सबको पता है कि प्रोपगेशन टाइम का जो फॉर्मूला हमारे पास होता है वो होता है डिस्टेंस अपॉन में वेलोसिटी या फिर स्पीड. ओके, डिस्टेंस है हमारे पास 2100 किलोमीटर्स, और जो हमारे पास स्पीड दे रखी है सिग्नल की वो दे रखी है 3 इंटू में 10⁻⁸ मीटर्स पर सेकेंड. मैंने सेकेंड्स को ऊपर लिख दिया. ओके, नाउ अगेन देखिए आपके पास जो डिस्टेंस दिया है वो दिया है किलोमीटर्स के अंदर, स्पीड आपके पास दे रखी है मीटर्स पर सेकेंड के अंदर. तो आपको कन्वर्ट क्या करना पड़ेगा, आपको कन्वर्ट किलोमीटर्स को भी मीटर्स में करना पड़ेगा. तो आपको पता है 1 किलोमीटर के अंदर आपके पास 1000 मीटर्स होते हैं, तो ये हो जाएगा 10⁻³ मीटर्स. नाउ मीटर से मीटर हो जाएगा कैंसिल आउट, आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा सेकेंड्स के अंदर. सो ये अल्टीमेटली हो जाएगा आपके पास, मैं यहाँ कटअप करता हूँ चीज़ों को. सो ये हो जाएगा आपके पास 700 एंड देन दिस विल बिकम 5. वी विल गेट 700 अपॉन 10⁵ सेकेंड्स. आपको आंसर चाहिए मिली सेकेंड्स के अंदर, तो मैं इसको कन्वर्ट कर लेता हूँ मिली सेकेंड्स के अंदर. इसके लिए आपको मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़ेगा 10⁻³ से. सो आपके पास अल्टीमेटली आंसर आएगा 700 एंड देन अपॉन में 10² इंटू में 10⁻³ जिसको आप अल्टीमेटली बोल सकते हैं 2 0 2 से कैंसिल आउट हो जाएंगे यहाँ पे, ये हो जाएगा 7 मिली सेकेंड्स. ओके, नाउ आपके पास प्रोपगेशन टाइम भी है, आपके पास ट्रांसमिशन टाइम भी है, तो आपको पता है टोटल टाइम जो आपके पास आएगा
वो आएगा ट्रांसमिशन टाइम प्लस में प्रोपगेशन टाइम, जो कि आपके पास दिया है 0.08 एंड प्लस में 7 milliseconds. So ultimately you will get what? You will get 7.08 milliseconds. तो आपके पास जो रिक्वायर्ड आंसर है इस क्वेश्चन का राउंडेड ऑफ टू 2 डेसिमल प्लेसेस वो है आपके पास 7.08 मिलीसेकेंड्स। आपको ध्यान रखना है कि जिस यूनिट में आपसे सवाल ने आंसर पूछा है उसी यूनिट में आपको आंसर निकालना। अगर ये पूछेगा मिलीसेकेंड्स में तो आपने आंसर निकाला है मिलीसेकेंड्स के अंदर, अगर ये पूछता आपसे नैनो सेकेंड्स के अंदर तो आपको आंसर निकालना पड़ता नैनो सेकेंड्स के अंदर। ओके, सो ये इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड सॉल्यूशन किया मैंने।